भैया जब से केजरीवाल साहब जब आए हैं तब से और रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ ज़्यादा घुसपैठ कर रखे हैं। हम लोग जहांगीरपुरी में गाड़ी लेकर के जाते हैं, हम लोगों के एक सेकंड वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है तो तुरंत चाकू मार देते हैं, ब्लेड चला देते हैं, सामान छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। टोटल रोहिंग्या और बांग्लादेशी जब से केजरीवाल साहब आए हैं तब से ज़्यादा ही भर गए हैं। उनको ID बनवा दे रहे हैं, पैसा लेकर के उनको आधार कार्ड बनवा देते हैं, फ्री में उनको सब कुछ दे रहे हैं। और टोटल जहांगीरपुरी ही नहीं पूरा दिल्ली में जहाँ भी आप देखो हर जगह रोहिंग्या भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी भरे पड़े हुए हैं। अमानतुल्लाह साहब गए वहाँ बैठ गए स्ट्राइक में कि इनके घर नहीं टूटेंगे, वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 80% या 90% जो वोट हैं वो अमानतुल्लाह साहब के ही हैं, केजरीवाल साहब के ही वोट हैं। भाई किस गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पर लाया ये आप भी समझ रहे हैं, और किस गवर्नमेंट में वो पलटी मार गए, क्योंकि उनको लगता है कि हम आप बीजेपी को कौन हरा रहा है उसकी तरफ मुड़ जाओ। उनकी मजबूरी है कि अगर बुलडोजर के सामने नहीं आएंगे तो वोट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही वोट हमको मिल रहा है। यही हाल यहाँ है, यही हाल बंगाल में, यही हाल पंजाब में हो रहा है। तो केजरीवाल की सरकार अब जा रही उल्टी गिनती गिन रही है, वो दोबारा नहीं आएगी। ये बाबा है और बाबा वही कर रहे हैं जो सही है। बाबा जो मतलब बुलडोजर चला रहे हैं उसी आदमी पर चला रहे हैं जो अवैध है। सारे दुनिया उनको बाबा बोल रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से जान रही है कि वो गलत तो चला नहीं रहे। भैया वहाँ क्या है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है ये शुरू से ही। वहाँ कम से कम नहीं तो 80 फीट का रोड है, लेकिन आज आप जा करके देखो वहाँ शाहीन बाग मात्र हम लोग ड्राइविंग करते हैं 10-15 फीट का भी रोड नहीं है। और टोटल शाहीन बाग जो अवैध तरीका से लोग अपने दुकान बना रखे हैं, दुकान के आगे गाड़ी है, गाड़ी के आगे रेडी है, ये पूरा रोड ब्लॉक करके सबसे पैसा लेते हैं। टोटल अवैध कॉलोनियाँ वहाँ बनी। आप क्या करते हैं? मैं भी तो ड्राइविंग करता हूँ। किस चीज़? ऑटो है मेरे पास। तो आप तो शाहीन बाग की तरफ जाते भी होंगे, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ हैं वहाँ पर? हम लोग जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पूरा अवैध वहाँ कब्जा पड़ा हुआ है चारों तरफ से। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग और जो केजरीवाल सरकार है वो तो ये कह रही है कि वहाँ कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, कोई कब्जा नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हैं? जैसे मतलब बुलडोजर के आगे सो क्यों रहे हैं? छोड़ दे, जहाँ तक MCD का जगह है वो तो अपने कब्जा करेगी, फिर उनको क्यों दर्द हो रही है, जलन क्यों हो रही है? वो तो अपने जगह निकाल रही है, पब्लिक को आने जाने की सुविधा कर रही है। केजरीवाल जी को दिक्कत क्यों होती है? केजरीवाल के इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वहाँ तो हिंदू मुसलमान को वहाँ अपना चला दिए हैं, वहाँ मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसी से जीत रहे हैं। जो विपक्ष कह रहा है कि एक धर्म का टारगेट करके जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो बुलडोजर है वो एक धर्म का है और एक ही धर्म पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ क्या हिंदू का दुकान नहीं है शाहीन बाग? वहाँ हिंदू की भी दुकान है, हिंदू की भी दुकानें टूट रही हैं। हिंदू के आगे कोई जो रेडिया है उनको भी खत्म है। जरूरी थोड़े है कि वहाँ केवल मुसलमान ही मुसलमान है, हिंदू ही हैं भैया, हिंदू मुसलमान दोनों ही हैं, दोनों का ही टूट रहा है बुलडोजर से। तो इनको क्यों परेशानी हो रही है? जब MCD ने अपने जगह निकाल रहा हो तो उनको निकालने दो। दिल्ली में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उन पर जब बुलडोजर चलाने की बात आती है तो केजरीवाल को क्या दिक्कत हो जाती है या उनके नेताओं को क्या दिक्कत हुई? बुलडोजर के आगे लेटे जाते हैं। भैया जब से केजरीवाल साहब जब आए हैं तब से और रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ ज़्यादा घुसपैठ कर रखे हैं। हम लोग जहांगीरपुरी में गाड़ी लेकर के जाते हैं, हम लोगों के एक सेकंड वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है तो तुरंत चाकू मार देते हैं, ब्लेड चला देते हैं, सामान छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। टोटल रोहिंग्या और बांग्लादेशी जब से केजरीवाल साहब आए हैं तब से ज़्यादा ही भर गए हैं। उनको ID बनवा दे रहे हैं, पैसा लेकर के उनको आधार कार्ड बनवा देते हैं, फ्री में उनको सब कुछ दे रहे हैं। और टोटल जहांगीरपुरी ही नहीं पूरा दिल्ली में जहाँ भी आप देखो हर जगह रोहिंग्या भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी भरे पड़े हुए हैं। आपने अभी बोला कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं, तो आप लोगों के वोट बैंक से ही जो केजरीवाल जी है उनकी सरकार दिल्ली में आई थी, तो आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है? हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया? हम लोग तो ऑटो वाले आप लोगों से जो वादे किए थे कुछ नहीं, कोई वादे क्या किए? कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए, कुछ नहीं किया। आज भी हम लोग ऐसे ही धक्का खा रहे हैं। आज 71-72 रुपये गैस हो गया। पहले उनकी सरकार थी तो हम लोग को 35 रुपये गैस केजरीवाल साहब ने कम करा कर दिए। तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑटो वाले के साथ धोखा दिए, टैक्सी वाले के साथ कहीं हम लोग गाड़ी खड़ा कर दे तो वहाँ हम लोग की चालान हो जाती है, कहीं रोकते हैं वहाँ हम लोग पुलिस परेशान करते हो। क्या कर? ऑटो वाले के भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ नहीं है। बिजली पानी भैया पानी सर अपने घर से नहीं दे रहे हैं। सर ने जो बोला ना कि अवैध लोग आके रह रहे हैं, वो बांग्लादेश में रोहिंग्या कोई भी हो, ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं रह गया। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दिल्ली पे रहता हूँ। आप चले जाइए जो धुर नक्सली एरिया है, बीजापुर है, पखांजूर है, बांदे है, बीजापुर है, ऐसी जगहों पे जो है ना कम से कम 50,000 बांग्लादेशी, अंबिकापुर जैसे जहाँ जंगल है, जहाँ कोई नहीं जा सकता है, वहाँ ले जाके गांव के गांव बसाए जा रहे हैं। ना उनकी वोटर ID बने थे ना कुछ है, लेकिन सारी चीज़ें अब बना दी गई हैं। वही हाल आप दिल्ली का एग्जाम्पल आपने दिया, पश्चिम बंगाल के एग्जाम्पल आपके सामने, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आपका न्यूज़ चैनल जाके आप वहाँ सर्वे करा लीजिए, कम से कम 50,000 लोग वहाँ पे हो गए। तो ये धीरे धीरे है, वो कोई भी कम्युनिटी का हो,
मैं पर्टिकुलर किसी को पिन पॉइंट अपन नहीं कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी का है, अगर वो गैर तरीके से अवैध तरीके से रह रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप उसको बिल्कुल बेधड़क बाहर करिए। CAA लगाइए देश में, देश को अपना राइट्स है, जो यहाँ के लोग हैं उनके राइट्स हैं। ये फालतू की चीज़ें ख़त्म करिए, वोट बैंक की राजनीति बंद होना चाहिए सर। सर किसी चीज़ की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, लेकिन तो वो शुरुआत दिल्ली से हो रही है ना। दिल्ली से अतिक्रमण हटाने के, रोहिंग्या को निकालने की तैयारी हो रही है, लेकिन तैयारी होती है, लेकिन जो विपक्ष है, केजरीवाल सरकार है, उनको दिक्कत होती है, बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं। सर क्या है, विरोध करना कौन गया? अमानतुल्ला साहब गए, अमानतुल्ला साहब गए, वहाँ बैठ गए स्ट्राइक में कि इनके घर नहीं टूटेंगे, वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 80% या 90% जो वोट हैं वो अमानतुल्ला साहब के ही हैं, केजरीवाल साहब के ही वोट हैं। तो आज जो है, जो उनके दर्द में जो है ये खड़े हो रहे हैं, पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पता है। तो ये चीज़ें ख़त्म करो, नहीं तो आने वाले टाइम में और बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद होना चाहिए, वो केजरीवाल जी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो हम लोग को जो जितने भी परेशानी हो रही है, पहले इतना परेशानी नहीं हो रहा था। 10 साल 15 साल जब से केजरीवाल साहब आए हैं तब से ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है, क्योंकि टोटल जितने लोग बाहर से रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी हो गए, सबसे ज़्यादा सपोर्टर यही हैं, वो केजरीवाल साहब ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो हम लोग हर जगह परेशानी हो रही है, जहाँ जाओ वहीं परेशानी। नाले में जाओ वो रोक लेते हैं, कहीं रोड पे जाओ छीना झपटी कर रहे, सब वहीं तक कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा कौन कर रहा है? यहाँ पे हम लोग पहले शांति से रहते थे। केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि मैंने दिल्ली को जो है लंदन बना दिया। कुछ नहीं बना दिया, बुचड़खाना बना दिया। क्या बनवा दिया? लोगों को दारू पिला पिला करके तो लोग सो जा रहे हैं। दारू 1 पर 2 फ्री कर दिया, लोग घर से निकल नहीं रहे, दारू पी कर सो रहे हैं, अपने घरवाली से लड़ाई कर रहे हैं, पब्लिक गली मोहल्ला में लड़ाई करते हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री। क्या फ्री? कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल साहब अपने घर से थोड़े दे रहे हैं। भैया हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें विकास दो। हमें क्या होगा? हमारे अगर 500 रुपये आप बिजली फ्री कर दो, हमें महीने के 500 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। हमें बस में हमारी घरवाली नहीं जाएगी आपको, आपके फ्री में। बस में क्या होता है, कहाँ से आएगा? CNG का पैसा नहीं जुड़ रहा है आपके पास। जो 2 लाख की महीना लेडीज कमा रही है, उसको आप फ्री में बस का सफ़र करा रहे हो। क्या फ़ायदा आपको बस का फ्री? कोई अपने घर से थोड़े दे रहे हो आप। इससे अच्छा हमें फ्री मत करो भाई, हमें नहीं चाहिए कोई चीज़ फ्री। हमें विकास दो, हमें अच्छा काम करो, दिल्ली को चमकाओ। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो केजरीवाल है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, निकालते क्यों नहीं? नहीं करेंगे वो तो वोट, वो इसलिए नहीं निकाल रहे हैं ना कि उनको वोट बना रहे हैं। उनको वोट बैंक की राजनीतिक चाहिए, उनको वोट चाहिए। उनको दिल्ली से मतलब नहीं है, उनको नेता से मतलब, उनको कुर्सी से अपना मतलब है। तो दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है जी, चलना चाहिए। तो आप तो शाहीन बाग जाते हैं तो कितना अतिक्रमण है, क्या है? जब मैं बता तो रहा हूँ कि 100 फुट का रोड है, आज आप जा करके देखो 10 फुट का भी रोड वहाँ नहीं बचा है। 80-90 फुट जो रोड है वो लोगों के दुकान के आगे, गाड़ी के आगे रेडी, और रेडी के आगे लोग खड़ा होकर के सब दुकान रोड पे ही करते हैं। तो वो तो हटना ही चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से बुलडोजर के आगे विपक्ष एक हो जाता है, तो लेकिन यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो कोई सामने नहीं आता, तो क्या योगी जी का जो बुलडोजर है, योगी जी को दिल्ली की सत्ता सौंपनी चाहिए? बिल्कुल बाबा के ही आना चाहिए दिल्ली में। बाबा का बुलडोजर दिल्ली में आएगा तो फिर कोई नहीं आगे जाकर खड़ा होगा बुलडोजर के आगे, क्योंकि उसको पता है कि ये बाबा है, केजरीवाल नहीं है, ये बाबा है। और बाबा वही कर रहे हैं जो सही है। बाबा जो मतलब बुलडोजर चला रहे हैं, उसी आदमी पर चला रहे हैं जो अवैध है। सारे दुनिया उनको बाबा बोल रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से जान रही है कि वो गलत तो चला नहीं रहे। आप इस पे ध्यान दीजिए ना, विपक्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जे, उनके ही लोगों ने, इससे पहले किसी की भी सरकार हो, सब एक ही हैं। उन्होंने कैसे उनको बसाया? वो हिंदुस्तानी नहीं है जो हैं वहाँ पर, वो सब रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेशी, इनको बसा के इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के वहाँ पर बसा दिया गया है लाखों की संख्या में, क्योंकि उनका वोट बैंक है। आज अगर वो गिरता है तो नुकसान किसका है? नुकसान अल्लाह साहब का है, उल्लाह साहब का है, औराइन जी का है, रहीम जी का है, तारिक जी का है, जो दंगे करा रहे हैं इनके हैं। इस कौम में सिर्फ रोजगार, शिक्षा नहीं है, इसमें केजरीवाल सिर्फ अपराध, दंगा, झगड़े, जमीन कब्जा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन, सिर्फ ये फैला रहा है। अतिक्रमण पे जब बुलडोजर चलता है तो केजरीवाल जी और उनके विधायक और नेता जो हैं वो बुलडोजर के सामने आ जाते हैं। अमानतुल्ला खान की हमने तस्वीरें देखी कि वो बुलडोजर के सामने लेट गए, बैठ गए, और पूरा विपक्ष रोने लगता है जब भी अतिक्रमण पे बुलडोजर चलाने की बात आती है, रोहिंग्याओं को देश से निकालने की बात आती है। ठीक है, ये जो आपने ये चीज़ बताई, ये चीज़ उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में आपने एक नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी।
जो 2005 के दंगे में मर्डर केस में कृष्णन राय केस में फंसे हुए थे, उन्होंने उनके लड़के, उनके भाई जो सांसद हैं अफजल अंसारी, इन लोगों ने मऊ में कई घर गिराए गए, उसके सामने आए। योगी जी ने जो भी बैठा धरने में बैठा, आगे गाड़ी रोकी, उन्होंने उसके ऊपर भी कार्रवाई करी, उसके भी घर गिराए, जो भी नुकसान हुआ उसे भरपाई ली गई। लेकिन केजरीवाल के लोग जो हैं वो सब अपराधी, गुंडे, अराजक तत्व हैं। उनके पास सिर्फ एक काम है, पब्लिक को परेशान करना, सरकारी ज़मीन में कब्जा करना, लूटपाट करना, गुंडागर्दी करना। केजरीवाल बहुत भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं आप। शराब एक इन्होंने कर दी है, सस्ती कर दी है, एक के साथ एक बोतल फ्री, आप पेटी लीजिए दूसरी पेटी फ्री। क्या कर रहे हैं आप, सबको नशेबाज बना रहे हैं। लोगों को नशा मुक्ति करनी है। आपने पंजाब में भी सरकार बनाई, हिंदुओं पर मार करवा दी, मंदिर लूट लिए गए, मंदिर की दुकानें लूट ले गई। आप सिर्फ पंजाब में भी सिर्फ खालसा बाबा ग्रोह को पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट नेता है, इसकी सरकार नहीं रहेगी। ये आने वाले आपको 2025 में दिखाई देगा। तो क्या दिल्ली में भी बाबा योगी को आना जैसी सरकार चाहिए? योगी जी का दिल्ली में भी चलेगा बुलडोजर, केजरीवाल के पंजाब में भी चलेगा, राजस्थान में कांग्रेस के में भी चलेगा, छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। सिर्फ अब पूरे भारत में मोदी के बाद सिर्फ बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो एक धर्म को टारगेट करके चल रहा है। बुलडोजर एक धर्म का है, को टारगेट लेके नहीं चल रहा है। दिल्ली में भी कई गुप्ता त्यागी, उनका भी घर गिरा है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मोहित गुप्ता जो मर्डर केस में फंसा था, जिसका उसके घर की नीलामी कर दी गई। ये कहना गलत है कि एक समुदाय के लोगों को ना, आप इंसाफ मांगेंगे सब जगह इंसाफ मिलेगा। और बाबा का बुलडोजर हर जगह आपको दिखाई देगा। 24 में, 24 से पहले लोकसभा के चुनाव से पहले आपको पूरे भारत में दिखाई देगा। तो जो बुलडोजर है वो चल रहा है, तो वो सही है या गलत? सही है, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मैंने गलत कब्जा किया है, गलत दुकान ली है, गलत घर लिया है, या मैंने किसी को बसाया है, तो वहाँ बुलडोजर चलने में दिक्कत क्या है? मेरे परिवार का आदमी तो दिक्कत है। मेरा म्यार बांग्लादेश पाकिस्तान में कौन सा परिवार है? 47 में तो हम अलग हो चुके हैं। अब जो यहाँ हैं उनको वैसे भी उनको रिफ्यूजी में सब दे दिया गया है। अब मैं बाहरियों को यहाँ बसाऊँ, ये कैसा है? यहाँ तो बुलडोजर 100% चल रहे हैं। और जो उसको रोक रहा है, अमित शाह जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, गृह मंत्री को इसमें आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं कि मतलब बुलडोजर हर क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन शाहीन बाग में क्या है? ऐसा क्या है शाहीन बाग में कि बुलडोजर वहाँ नहीं चल पा रहा? आपने कुछ दिन पहले शाहीन बाग का एक केस सुना होगा कि नवरात्र में चल रहा है जुलूस, क्या हुआ उसमें? वो जहांगीरपुरी में जो भी था वहाँ पर भी हल्का फुल्का हुआ। जहांगीर छोड़ दीजिए, जहांगीर तो हल्का फुल्का क्या हुआ? क्योंकि वहाँ एक समुदाय के लोग बसा दिए गए हैं जो हिंदुस्तान के नहीं हैं। मैं फिर बार आपको कह रहा, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो कहाँ से आए? किस गवर्नमेंट ने बसाया और किस गवर्नमेंट के वोट हो गए? भाई किस गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पर लाया, ये आप भी समझ रहे हैं। और किस गवर्नमेंट में वो पलटी मार गए? क्योंकि उनको लगता है कि आप बीजेपी को कौन हरा रहा है उसकी तरफ मुड़ जाओ। उनकी मजबूरी है कि अगर बुलडोजर के सामने नहीं आएंगे तो वोट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही वोट हमको मिल रहा है। यही हाल यहाँ है, यही हाल बंगाल में, यही हाल पंजाब में हो रहा है। तो केजरीवाल की सरकार अब जा रही, उल्टी गिनती गिन रही है, वो दोबारा नहीं आएगी।